जय मां विंध्यवासिनी। हाँ गुंजन, मुबारक हो। दादी का फोन आया था, तिलक की रस्म हो गई है। मैंने तो विक्रम को जान देने की धमकी दी थी, फिर भी वो तिलक के लिए राजी हो गया। दुल्हन कहाँ चीखी? क्या हुआ दुल्हन? दादी, वो गुंजन! शुरू हो जाता है। और एक मुसीबत से जान छुड़ाओ ना तो दूसरी आ टपकती है। अब यहाँ खड़ा होके अपनी मेहरानों से बहसबाजी करता रहेगा कि जाके डॉक्टर को बुलाएगा। जा रहे हैं दादी, हम जा रहे हैं। ये क्या किया रे तूने? अरे शिव, तुम्हारा फोन है भाई। शिव, अरे शिव जल्दी आ जाओ, तुम्हारे होने वाले ससुर जी का फोन आ रहा है। हट। गुरुजी नमस्ते, कैसी तबीयत है आपकी? अरे बेटा, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं और डॉक्टर साहब ने भी हमें घर जाने की इजाजत दे दी है। सच्ची गुरुजी? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैं अभी आ रहा हूं आपको लेने। हाँ बेटा, आ जाओ। संगम सुना, परमिशन मिल गई गुरुजी को घर जाने की। हाँ भाई सुना, और ये भी सुना कि तुम उनको छोड़ने उनके घर भी जा रहे हो। तो गलत क्या है इसमें? अरे नहीं भाई, मैंने कब कहा कि गलत है। बरखुरदार, आप अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, भला इसमें क्या गलत बात हो सकती है? यार तू फिर से शुरू हो गया ना। बस एक बार गुरुजी को घर पहुंचा दूं, उसके बाद चला जाऊंगा मैं मिर्जापुर छोड़ के हमेशा के लिए। वैसे भी उसके बाद मेरा क्या मिर्जापुर में काम। गौरी की जिंदगी में सब पहले जैसा हो जाए, फिर खुशियां हो जाएंगी उसकी जिंदगी में। और शिव बाबा का क्या हाल होगा इतनी सेवा करने के बाद? मेरा क्या होगा यार, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूं, ऑलवेज हैप्पी। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अभी खून भी ज्यादा नहीं बहा है और बहुत जल्दी इन्हें होश भी आ जाएगा। लेकिन इतना ख्याल रखिए कि इनके दिमाग पे ज्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन में आने के बाद ही इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो हम चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब। कमला, कम से कम डॉक्टर के सामने तो मुंह बंद रखो। डॉक्टर साहब, आप चलिए। गुंजन, क्यों किया तुमने ऐसा?
इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सबके बारे में सोचा तो होता। तुम हमें तो बताती, शायद हम कुछ हल निकाल लेते। प्लीज गुंजन बताओ क्या हुआ है। अरे गौरी, इससे क्या पूछती हो, हम बताते हैं। अरे हम लोगों की ना नाक कटवाने की सूझी इसे, तो ये सब कर बैठी। एक बार भी नहीं सोचा कि बड़ी बहन की शादी तय हो गई है, हम लोग तिलक करके आए हैं, घर में शादी ब्याह का माहौल है। बस दिमाग में आया और कलाई काट बैठी। अरे कोई तो चुप करो दुल्हन को, डॉक्टर ने मना किया है ना कुछ भी कहने से। बता दी, आप तो ना हमेशा हमें ही डांटती हो, गलती का है कोई भी करे। चाहे कोई घर में आग भी लगा देना, पर इल्जाम हम पर ही मरती हो आप। प्लीज भाभी, आप हमें और गुंजन को अकेला छोड़ दीजिए। हमें गुंजन से अकेले में बात करनी है। हाँ, बात कर लो इससे अकेले में, समझा बुझा दो। और थोड़ी सी ना गौरी अपनी बुद्धि भी इसे दे दो, नहीं तो ना हम दोबारा चाकू लाकर देते हैं, हमारा गला काट देना, तब जाकर चैन मिलेगा। दुल्हन, अपनी राम गाथा ना बाहर चल के बांचो। हाँ। चलो। देखो गुंजन, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, हमने तुम्हें अपनी बच्चे की तरह पाला है। कम से कम हमसे तो कुछ कहो, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। गुंजन, हम तुम्हें दुनिया की हर खुशी लाकर देंगे, लेकिन कुछ तो कहो प्लीज गुंजन। गुंजन, मां के जाने के बाद हमने हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें मां की कमी कभी महसूस ना होने दे, तुम्हें कोई परेशानी ना होने दे, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें इस हाल में देख सके। तुम्हें क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम हम सबके बारे में सोचा तो होता। तुम घर की सबसे छोटी हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? सोचो। दीदी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी, आई प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी दीदी। जय मां विंध्यवासिनी। गौरी को जब गुरुजी को घर ले जाने की बात बताऊंगा तो बहुत खुश होगी। हेलो। गौरी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। गौरी, तुम्हारी आवाज से तो। गौरी, सच सच बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो गुंजन ने अपनी कलाई काट ली। ओह नो। अच्छा सुनो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस ख्याल रखो अपना और गुंजन का भी। मैं अभी आता हूं। यार संगम, प्रॉब्लम हो गई यार, वो गुंजन ने कलाई काट ली अपनी। क्या? तो तू क्या कर लेगा भाई, जोड़ देगा क्या? यार ये एक नई मुसीबत है। अब तुम क्यों इन चक्करों में फंस रहे हो? क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाने की? देखो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, कहीं पुलिस केस हो गया तो? भाई अपना आगे पीछे सोचा कर। मैंने सब सोच लिया है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। यार मैं ये भी जानता हूं तू मेरी चिंता करता है, लेकिन अभी मेरी जरूरत वहां ज्यादा है। जाने दे मुझे। ये कभी नहीं सुधरेगा।
क्या कर रही हो कमला? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, हम कहते हैं छोड़ो इसे। हाथ काटने की कोशिश कर रहे थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही। पता नहीं आपकी बहन को इतनी हिम्मत कहां से हो गई। अरे हम भी एग्जाम में फेल हुए पर ऐसा कदम कभी नहीं उठाए। हमें तो लगता है ना कि आपकी बहन जरूर कोई नया गुल खिला रही है। उफ़ो, बस करो कमला, एक तो वैसे ही घर में सब लोग परेशान चल रहे हैं, ऊपर से तुम फिजूल की बातें कर रही हो। झूठ कहे तो कहो, सचमुच में ना तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ा है। कोई भी बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती। आ रहे कमला रानी। हाँ बोलिए सूरज भान जी। हमें गौरी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, हम अभी आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज भान जी? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे कभी भी थोड़ी ना मुंह उठा के आ सकते हैं। क्यों? मतलब ये हमारा की ना कोई रीत, ना कोई रस्म, ना कोई त्योहार। लड़के वाले होके गौरी से मिलने आप नहीं आ सकते। तो ठीक है, निकालो तुम ही कोई रास्ता। झूठ कहे तो कहो, अब आपके जैसे अक्लमंद के होते हुए हम भला क्या सोच सकते हैं? आप भी कुछ रास्ता निकालिए ना। ठीक है, तो तुम सबसे कह दो कि हमारे खानदान में एक रस्म है कि हम अपने होने वाली बहू को चुनरी उड़ाते हैं, और आज ही तुम गौरी को हमारे हवेली लेकर आओ चुनरी चढ़ाने के बहाने, समझी? अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं कमला रानी, करना पड़ेगा अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो। क्या हुआ कमला? किसका फोन था? सूरज भान साहब का फोन था। वो कह रहे थे कि उनके खानदान में चुन्नी चढ़ाने की रस्म होती है, जिसमें लड़के वाले अपनी होने वाली बहू को ना अपने हाथों से चुन्नी चढ़ाते हैं। पर अब हम उनसे क्या कहें कि हम नहीं आ सकते, आपकी बहन ने कलाई काट ली है, हम सब उसकी सेवा में व्यस्त हैं। ऐसा कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है किसी को, हम बात करेंगे घर वालों से। और हाँ, दोबारा इस तरह की हरकतें मत करना। हे माँ, आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो कुंचन को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? माँ, हम हर बार की तरह इस बार भी केवल आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं, ताकि हम अपने परिवार के सभी लोगों को खुश रख सकें। हमारी सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि कुंजन के सारे दुख हमें दे दो और हमारे सारे सुख उसे। गौरी बिटिया, जी दादी, बोलिए। अपनी माँ से कुंजन की खुशियां मांग रही। हाँ दादी, कुंजन को इस हालत में नहीं देखा जा रहा। बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। जब मोहन अस्पताल के बिस्तर पे लेटा था ना, तो हमारा मन भी सूख जाता था। बस यही मन करता था कि भगवान उसकी सारी तकलीफें हमें दे दे। पर संसार के नियम हमारे आधार पे नहीं चलते हैं बेटा। हर इंसान को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और अगर गुंजन ने गलती की है तो सजा भी तो उसे ही मिलेगी ना। पर कुंजन तो बच्ची है दादी, उसने ऐसी क्या गलती की होगी जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? छोटे हो या बड़े, गलतियां तो सभी करते हैं। अगर गुंजन छोटी है तो उसे भी अपने रिश्तों की मर्यादाओं का ख्याल तो रखना ही होगा ना। मान ले, अगर गुंजन तुझसे तेरी खुशियां मांगेगी तो क्या तू उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगी? उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगी? बोल गौरी, खामोश क्यों है तू? हाँ दादी, हम सब कुर्बान कर देंगे।
गुंजन के लिए हम अपनी खुशियां तक कुर्बान करने को तैयार हैं। देख गौरी, हम तुझे इसलिए समझा रहे हैं कि तेरी शादी होने वाली है और शादी के फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते हैं। हम गुंजन के लिए तेरा प्यार समझते हैं बेटा, पर तू जो कह रही है ना, वो पागलपन है। नहीं दादी, हम गुंजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस पर आंच आने से पहले हम खुद को। देख गौरी बेटी, तू जैसी बहन सबको मिले, पर गौरी बेटा तेरी शादी सर पर है, तो इस समय सिर्फ उसके बारे में सोच और गुंजन की चिंता छोड़ दे। तू बिल्कुल परेशान मत हो, गुंजन दे ना दे, पर तेरे मन में उमड़ते हुए सवालों का जवाब तेरी ये विंध्यवासिनी माई जरूर देगी। पर बेटा तब जब समय आएगा। इस समय कौन आ गया? आइए आइए। अरे वाह, आज तो शिव भैया हमारे घर आए हैं। नमस्ते जी, आइए आइए, अंदर आइए, आपका अपना ही घर है। भाभी जी वो गुंजन ने कुछ बताया, क्या हुआ था? जी हमें तो गुंजन ने कुछ नहीं बताया। वैसे मानना पड़ेगा शिव भैया, आपको इस घर की पूरी खबर है। बहुत अपनापन हो गया ना सबसे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपका नेचर, आई मीन आप सबका नेचर है ही इतना अच्छा। आप लोगों ने मुझे बाहर का समझा ही नहीं। भला हम क्यों तुम्हें समझे बाहर वाले? तुम गौरी के खास दोस्त हो, है ना गौरी? भाभी बताया नहीं आपने गुंजन कैसी है? लो, बातों बातों में तो हम बताना ही भूल गए। गुंजन तो वैसी ही है जैसी थी। डॉक्टर ने उसे कहा कि क्या कहते हैं उसे, जिससे दिमाग पर जोर पड़ता है। हाँ याद आया, स्ट्रेस। इसलिए गुंजन के शिव भैया डॉक्टर ने ना उसे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अब आप लोग हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब शिव गुंजन का भाई नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? है ना शिव भैया, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं भाभी, आप कैसे कभी कुछ गलत बोल सकती हैं? हाँ, पर अगर आप मुझे इस तरह भैया कहेंगी तो मुझे अपनी एज आपसे ज्यादा लगने लगेगी। भाभी मैं गुंजन से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए जाइए, शायद आपको ही कुछ बता दे वो। आप भी ना कुछ सीख लीजिए शिव से कि भाई कैसे होते हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं गुंजन से भाई की तरह ही बात करूंगा। और वो जो दिमाग पर पड़ता है ना, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेस 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 वो बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। नॉक नॉक नॉक, अंदर आ सकता हूं गुंजन जी? ओहो,
मैं तो ऑलरेडी अंदर हूं। कैसे कैसे सवाल करता हूं ना मैं, कितना बड़ा पागल हूं। और तुम मुझसे भी बड़ी पागल। गुस्सा, एंग्री बर्ड टाइप। देखो गुंजन, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, मेरे होते हुए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती, जो तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया? ओह, बॉयफ्रेंड की वजह से तो ये कदम नहीं उठाया तुमने? कहीं इन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया? देखो, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो रेस्टोरेंट में मिला था, गर्लफ्रेंड है। प्रॉब्लम? मुझे लगता है बहुत दिनों से तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई है। मैं हूं ना, मैं करवा देता हूं। रुको, नाम बताओ। हे भगवान, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नंबर बताओ पहले, बताओ ना। गुंजन, देखो, तुम हमेशा इस तरह चुप नहीं रह सकती, और अगर तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं तो सब तुमसे पूछ पूछ के तुम्हें परेशान करते रहेंगे। देखो, मैं तुम्हें बेटर ऑप्शन दे रहा हूं, एक्चुअली बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं। तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा और बाकी सबको बता भी दूंगा। गुंजन प्लीज। शायद शिव ठीक ही कह रहे हैं, मुझे इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। कम ऑन गुंजन, देखो, श्योरली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, एक्चुअली करूंगा। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम भी परेशान रहोगी और तुम्हारी दीदी भी। बता दो मुझे प्लीज, बता दो, बता भी दो। शिव, क्या बताया गुंजन ने? गुंजन ने मुझे सब बता दिया है। कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की,